एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वो था आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860। तो हमारे जो आईपीसी में हमें कुछ टर्म्स दी गई थी, जो कुछ टर्म्स हमने पिछले क्लासेस में पढ़ ली थी, लेकिन जो आज की हमारी टर्म्स है वो है डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। क्या है हमारी आज की टर्म्स? रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। इट मीन्स सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। आईपीसी में सदोष लाभ की क्या परिभाषा दी गई है और सदोष हानि की क्या परिभाषा दी गई है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो आती है हमारी रॉन्गफुल गेन। इट मीन्स सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ क्या होता है? तो आईपीसी में जो हमारी रॉन्गफुल गेन की जो डेफिनेशन दी गई है वो इस प्रकार है। wrongful gain is the gain by unlawful means of property। wrongful gain जो सदोष अभिलाभ है वो एक ऐसा लाभ है जो कि unlawful means of property, जो गैर विधि तरीके से विधि के विरुद्ध साधनों द्वारा लाभ प्राप्त किया गया हो, to which the person gaining is not legally entitled। इसका मतलब ये है कि जो सदोष अभिलाभ wrongful gain की प्राप्ति जो कर रहा है वो इंसान वो ना हो जो कि संपत्ति का वैध रूप से हकदार हो। वो वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो, उससे अलग हो। रॉन्गफुल गेन में हमारे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जो इस प्रकार है। गेन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का लाभ। गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, जो भी हमें लाभ की प्राप्ति होती है वो किस तरीके से होती है? अनलॉफुल, मतलब कि विधि के विरुद्ध कार्य किए जाने पर ये लाभ प्राप्त होता है। पर्सन गेनिंग मस्ट नॉट बी लीगली एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी। जो भी व्यक्ति इसकी अभिलाभ की जो प्राप्ति करता है वो क्या नहीं होना चाहिए? वैध रूप से हकदार नहीं होना चाहिए उस संपत्ति का, उससे अलग व्यक्ति होना चाहिए। तो ये थी हमारी रॉन्गफुल गेन। जो रॉन्गफुल की जो सीधी सीधी टर्म्स है वो क्या है कि रॉन्गफुल गेन, जो सदोष अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो गैरकानूनी तरीके से लाभ प्राप्त करेगा और वो व्यक्ति नहीं होगा जो उस संपत्ति का रॉन्गफुल गेन है। वो इंडियन पेनल कोड 1860 में सेक्शन 23 में इसकी डेफिनेशन दी गई है और इसमें इतना बताया गया है कि जो रॉन्गफुल गेन है इट मीन सदोष अभिलाभ है, वो विधि के विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। मतलब कि जो अभिलाभ प्राप्त कर रहा है जो व्यक्ति, वो उस संपत्ति का वैध रूप से हकदार ना हो, मतलब वो गैरकानूनी तरीके से उस संपत्ति का लाभ प्राप्त करेगा। सेकंड हमारी टर्म्स आती है, जो टर्म है वो आती है रॉन्गफुल लॉस, सदोष हानि। तो इसमें क्या है कि ये भी हमारी आईपीसी 1860 सेक्शन 23 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो ये क्या है? रॉन्गफुल लॉस इज अ लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। इसका मतलब क्या है? सदोष हानि वो हानि है जो विधि के विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है, जो विधि के विरुद्ध की गई हानि, मतलब कि जो विधि के विरुद्ध संपत्ति की हानि की गई है और वो हानि किसके साथ की गई है? विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। मतलब जो हानि उठाता है, जो व्यक्ति हानि उठाता है वो कौन होना चाहिए? वैध रूप से हकदार व्यक्ति होना चाहिए उस संपत्ति का। मतलब कि रॉन्गफुल गेन में तो हमें ये बताया गया था कि जो लाभ की प्राप्ति करेगा वो क्या होगा? उसका वैध रूप से हकदार नहीं होगा संपत्ति का। लेकिन रॉन्गफुल लॉस में क्या है कि जिसको वो हानि होगी, कोई अन्य व्यक्ति उसको हानि पहुंचाता है, तो हानि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन होगा? वैध रूप से हकदार होगा संपत्ति का, उसे ही उस हानि की प्राप्ति होगी। इसको भी हमें 3 पॉइंट से समझाया गया है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की हानि। लॉस कॉज्ड बाय अनलॉफुल मीन्स, मतलब जो गैरकानूनी तरीके से विधि के विरुद्ध कार्य करके जो हमें हानि प्राप्त की जा रही है। पर्सन लूजिंग मस्ट बी लीगली एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी। जिस व्यक्ति को हानि की प्राप्ति हो रही है वो उस संपत्ति का क्या होना चाहिए? वैध रूप से हकदार होना चाहिए। जो नेक्स्ट टर्म है हमारी डिसऑनेस्टली, सेक्शन 24 इन द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में हमारे सेक्शन 24 में एक टर्म दी गई है जो है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली मीन्स
कब कोई व्यक्ति कोई एक्ट करते हुए डिसऑनेस्टली वे में कहा जाएगा। इसकी जो हमें डेफिनेशन दी गई है वो इस प्रकार है, हाउएवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। कि कोई व्यक्ति जब इंटेंशन के साथ किसी व्यक्ति के साथ किसी को wrongful gain और wrongful loss पहुंचाए, मतलब कि जो wrongful gain और wrongful loss जो हमने पीछे जो टॉपिक किया उसमें बता दिया गया था कि लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति संपत्ति का वैध रूप से हकदार नहीं होता और हानि प्राप्त करने वाला व्यक्ति संपत्ति का वैध रूप से हकदार होता है। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। अनदर पर्सन मतलब कि जो व्यक्ति फुल इंटेंशन के साथ किसी अन्य व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस पहुंचाए इज सेड टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली। इंटेंशन में वो कोई भी एक्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा, डिसऑनेस्टली। तो हमारे जो सेक्शन 24 में कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जो इस प्रकार है, सम एक्ट हैज़ बीन डन, कोई एक्ट होना चाहिए, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी एक्ट किया जाना चाहिए। दिस हैज़ बीन डन विद द इंटेंशंस टू कॉज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। एक व्यक्ति का इंटेंशन होना चाहिए रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने का। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ मुस्लिम व्यक्ति होते हैं जो हिंदू मंदिर में मूर्तियों को वहाँ से हटाकर जलाकर नदी में फेंक देते हैं। इसे हम किस में कहेंगे, डिसऑनेस्टली वे में ही कहा जाएगा। इस एक्ट को डिसऑनेस्टली वे में कहा जाएगा। इसे डिसऑनेस्टली वे में इसलिए माना जाएगा क्योंकि इसमें रॉन्गफुल लॉस इट मीन सदोष हानि भी शामिल है। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है फ्रॉडेंटली, जो हमारे इंडियन पेनल कोड IPC 1860 में सेक्शन 25 में दिया गया है। फ्रॉडेंटली का मतलब क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति आशय से, कपट के आशय से कोई कार्य करता है तो उसे किस वे में माना जाएगा, फ्रॉडेंटली। इसकी जो हमें IPC में डेफिनेशन दी गई है वो है, ए पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉडेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। इट मीन्स जब कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है कपट करने के इंटेंशन से तो उसे किस वे में माना जाएगा, फ्रॉडेंटली में। अगर वो इस इंटेंशन से नहीं करेगा तो उसे फ्रॉडेंटली में नहीं माना जाएगा। विद इंटेंट टू डिफ्रॉड मतलब कि डिफ्रॉड के इंटेंशन में ही माना जाएगा। डिफ्रॉड मीन्स डिसिट प्लस इंजरी, मतलब धोखे के साथ हम उसको क्षति भी पहुंचाएंगे, इंजरी मतलब हानि भी पहुंचाएंगे। इस सेक्शन 25 में हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो इस प्रकार है, ए पर्सन हैज़ डन समथिंग, एक व्यक्ति के द्वारा कुछ किया जाना चाहिए और उसके करने के पीछे आशय होना चाहिए। ही हैज़ डन विथ इंटेंशन टू डिफ्रॉड, डिफ्रॉड का इंटेंशन होना चाहिए। डिफ्रॉड का मतलब बताया कि डिसिट प्लस इंजरी, मतलब धोखे के साथ इंजरी पहुंचाई जानी चाहिए। तो हमने पढ़ा फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली में पढ़ा था कि डिसऑनेस्टली में हमारे पास मतलब कि जो डिसऑनेस्टली पूर्वक से कोई कार्य करता है उसमें कोई सीक्रेट नहीं होता। हमारे सामने कोई भी कार्य कर रहा है तो हमें पता होता है कि वो हमारे साथ डिसऑनेस्टली वे में कार्य कर रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस पहुंचाता है तो वो सबके सामने होता है, लेकिन जो फ्रॉडेंटली में है ये सीक्रेटली होता है। फ्रॉडेंटली वे में जो कार्य किया जाता है वो सीक्रेटली होता है, मतलब हमारे पीछे से धोखा दिया जाता है। जैसे कि हम कहते भी हैं कि हमारी आंखों में धूल झोंक दी या पीठ पीछे छुरा घोंप दिया, तो ये हमारे किस में आते हैं, फ्रॉडेंटली में। और जो फ्रॉडेंटली होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि लाभ और पैसों के लिए ही किया जाए, धोखा किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 23, 24 एंड 25। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।